हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आज बीफ स्टेक बना रही हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने बीफ के ना पतले पतले मैंने खुद कटिंग की है, ये देखिए। और थोड़ा सा इसको मैंने हैमर करके ना इनको थोड़ा पतला कर दिया। मैं इसको इकट्ठा बना रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना ये काली मिर्च स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसको इस सारे को ना मैंने अभी फ्राइंग पैन पे डाल के ना इसको मैंने फ्राई कर लेना है। मैं आपको स्टेप बाय बताती जाऊँगी। अभी ये फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको मैंने पेपर लगाई, ठीक है। अब इसको मैं अपसाइड डाउन भी करूँगी। उसके बाद इसको मैंने ये पिंक सॉल्ट है ये भी मैंने लगा दिया, ठीक है जी। अब ये पिंक सॉल्ट भी लग रहा है। अब मैंने क्या करना है कि इसको अपसाइड डाउन करना है। कोई लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमक और काली मिर्च। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने फिर करना है फ्राई। शैलो फ्राई करेंगे, मक्खन के अंदर कर लें, ऑयल के अंदर कर लें, ऑलिव ऑयल में कर लें। लेकिन ये कि ऑलिव ऑयल इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो बेहतर है कि आप या देसी घी में कर लें या फिर आप उसमें कर लें मक्खन में, ठीक है। तो ये मैंने इसको किया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जब ये बिल्कुल रेड हो जाएंगी अपने पानी में, बिल्कुल ये तकरीबन 50% डन हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर मैं सारा मसाला दही में वो लगा के ना, सारा जो ब्रोस्ट मसाला वगैरह है वो लगा के, फिर इसके बाद इसको हम एलुमिनियम फॉइल में रैप करेंगे और उसको सारे को प्रेशर लगा देंगे। तो वो स्टीम में भी ना, जो बाकी का 50% है वो स्टीम में पक जाएगा। ये मैंने क्या किया, 1 चम्मच सारे देसी घी के अंदर ना ये मैंने इसको डाल के इसको पका दिया। ये अपने पानी में बिल्कुल ड्राई हो गया ना, तो इसके बाद ये रेड हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद सारे जो मैं स्पाइसेस हैं ना जो भी हैं उसके ब्रोस्ट के, वो मैं लगा के ये बेसिकली स्टेक बना रही हूँ। जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल स्टेज सेकंड को जो है ना वो मैं दिखाऊँगी जब ये सारे लाल हो चुके होंगे, ठीक है। ये फाइनली रेडी है, देखिए इतना ज़्यादा ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट जैसे हाथ में आता है। इसको मैं जो है ना वो अपने सैलड्स में यूज़ करूँगी। सॉस के साथ भी खाया जा सकता है, वेजिटेबल के अंदर भी डाला जा सकता है। ये दिस ऑल ड्राइड, ये रेडी होकर तैयार हो गई। ये मेरा वो स्टीमर था जिसके अंदर मैंने इसको तैयार किया।